हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपके लिए मैथ्स क्लास 8th का चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन लेकर आई हूँ, जो कि टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यानी कि वन वेरिएबल के जो लीनियर इक्वेशन होते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आइए उससे सबसे पहले देख लेते हैं कि एक्सप्रेशन और ये इक्वेशन और ये लीनियर इक्वेशन होता क्या है। तो एक्सप्रेशन क्या होता है, जब भी कोई अल्फ़ाबेटिक लेटर यानी कि ABCD XYZ या फिर MNOP जो भी अल्फ़ाबेटिक लेटर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, किसी नंबर के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करके इस तरीके से एक फॉर्म में लिखते हैं, इसमें इक्वल का निशान नहीं होता है। तो ऐसे एक्सप्रेशन को इनको हम एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे कि x+1 ये एक एक्सप्रेशन हुआ, या फिर x-2 होता तो भी एक्सप्रेशन होता। क्यों? क्योंकि इसमें इक्वल का निशान नहीं है। या फिर x×3 या फिर x/4 ऐसा कुछ होता तो इसको हम एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है। इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन में भी एक्सप्रेशन होता है, लेकिन उसके बाद इक्वल का निशान होता है और उसके बाद कोई नंबर होता है, या फिर एक्सप्रेशन भी हो सकता है या फिर वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक है। तो इक्वेशन में हम लिखते हैं x+1 = 2। तो इजी इक्वेशन में इज इक्वल टू का जो निशान होता है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसकी बहुत वैल्यू होती है। तो सबसे पहले है लीनियर इक्वेशन। क्या होता है? लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जिसमें हाईएस्ट पावर x की या फिर x² की, x² तो होता ही नहीं है, सिर्फ हाईएस्ट पावर जो होता है वो x होता है। तो उसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है, यानी कि जो लीनियर इक्वेशन में सिर्फ x लिखा होता है उसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है। तो ऐसी इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं जिसमें हाईएस्ट पावर 1 हो। उसके अलावा जो हमारा इक्वेशन होता है उसमें हमें साइन ऑफ इक्वल का साइन इंपॉर्टेंट होता है, और उसके बाद कुछ ना कुछ नंबर या फिर कोई एक्सप्रेशन ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल जैसे y+9 = 16, तो यहाँ पे क्या है, इक्वल के बाद एक नंबर है। तो इस तरीके से ये एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा। ठीक है। वन वेरिएबल यानी कि जिसमें कि सिर्फ एक वेरिएबल है, और यहाँ पे प्लस में इसके साथ कोई नंबर है, और इज इक्वल टू में यहाँ पे भी कोई नंबर है या फिर कोई भी एक्सप्रेशन होगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसको सॉल्व करने के रूल क्या होते हैं। हम अभी इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ रूल्स हैं उसको जान लेते हैं। तो वेरिएबल इन वन साइड वाले वेरिएबल में क्या होता है कि जैसे अगर कोई नंबर इधर लेफ्ट हैंड साइड में माइनस के कोई नंबर लिखा होता है, तो उसको जब हम इक्वल के निशान के बाद इसकी जगह बदल के इधर लेके जाते हैं तो उसका साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि -3 है, इसको मैंने जगह बदल के इधर लेके आया इक्वल के बाद, तो +3 आ गया। ऐसे यहाँ पे +2 है, इसको हम साइन चेंज करके इक्वल के निशान के बाद इधर लेके जाएंगे तो -2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2x है, और तो अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई में, जैसे कि 2 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो उसकी जगह चेंज होगी तो वो डिवाइड में आ जाएगा। इस तरीके से अगर कोई नंबर डिवाइड में है तो उसकी जब जगह बदलेंगे तो वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो यहाँ पे 4x = 4/5x लिखा है, सॉरी 4/5x में 20 है। तो हम नीचे वाला जो नंबर है ये डिवाइड में है, जब अब इसकी जगह बदलेंगे इक्वल के निशान के बाद इधर लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, यानी कि वो 20 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एक्सप्रेशन में कोई नंबर डिवाइड के फॉर्म में लिखा होता है तो उसको हम इक्वल के निशान के बाद लेके जाते हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ऐसे यहाँ पे 4x यहाँ रह जाएगा, और ये जो 5 है ये इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 4x में 25 100, फिर x में 100/4, उसे कैंसिल कर देंगे तो 25 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे प्लस माइनस के और मल्टीप्लाई के एक्सप्रेशन को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे 2x - 3 है और में 7 है, तो हम यहाँ करेंगे जो इधर वाला एक्सप्रेशन है 2x इसको इधर ले लेंगे, और ये जो माइनस का साइन वाला नंबर है इसको इक्वल के निशान के बाद इधर लेके जाएंगे, यानी कि 7 + 3 हो जाएगा ये। तो माइनस के नंबर का जब भी हम इक्वल के साइन के बाद जगह बदलते हैं तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से 2x ये 7 और 3 ऐड हो जाएगा 10, और x रह जाएगा यहाँ पर, और फिर ये x जो 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इसलिए जब इसकी जगह बदलेंगे तो वो डिवाइड में आ जाएगा। इसे कैंसिल करेंगे, 2 1 2 और 2 5 10, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। इसी तरीके से एक्सप्रेशन है 2x + 5 में 10 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे प्लस का 5 है, तो जो हम इसकी जगह बदलेंगे यानी कि 2x को इधर ले लेंगे, और ये प्लस के 5 की जब जगह इस साइड लेके जाएंगे यानी कि 10 के बाद इधर लेके जाएंगे इसको, तो ये -5 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2x = 10 में से 5 गया तो यहाँ पे आ गया 5। फिर x में 5, और ये जो 2 है मल्टीप्लाई में इसकी जगह जब यहाँ पे लेके जाएंगे हम तो वो डिवाइड में आ जाएगा। जो कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ पे दो तरीके से आपको वेरिएबल वन साइड के की इन्फॉर्मेशन मिल रही है, यानी कि जब प्लस वाले नंबर को इक्वल के साइन के बाद लेके जाते हैं तो माइनस हो जाता है, और मल्टीप्लाई वाला कोई नंबर होता है तो वो इक्वल के निशान के बाद डिवाइड में चला जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे, तो यहाँ पे 3x में 5 है, तो यहाँ पे 3 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसकी जगह को बदलेंगे तो ये इक्वल के बाद वाले नंबर के नीचे डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि 3x = 5, तो x में 5 और ये 3 जो है वो यहाँ चला जाएगा
तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि जगह बदलती इक्वल के निशान के बाद होते ही अपना साइन चेंज कर लेगा। तो इस तरीके से चैप्टर मैथ क्लास 8 का चैप्टर 2 का यानी कि एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन हुआ। आशा है कि आपको ये इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए। थैंक यू।